फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो। दोस्तों, आज का ये स्पेशल सवाल जो हर ट्विन का होता है, मुझे सेशन में आता है, हर डिवाइन फेमिनिन का होता है, डिवाइन मस्कुलिन के भी सेशंस आते हैं, उनका भी ये सवाल होता है कि सामने वाला पर्सन हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हम कैसे पहचानें। और हमारे माइंड में दो पर्सन कन्फ्यूजन में है और उसमें से हमारा रियल ट्विन फ्लेम कौन सा है और हमारे सोलमेट कौन से हैं, ये हम कैसे पहचानें। तो दोस्तों, इस जर्नी में सबसे पहला कंफर्मेशन आपको ये मिलता है कि आप इस जर्नी में हो और आप रियल ट्विन फ्लेम हो। सामने वाला सोलमेट रहे या कार्मिक रहे या कोई भी आपका ट्विन भी क्यों ना रहे, परंतु आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप उसे बदल सको। ये आपका कंफर्मेशन होता है कि आपको रियल होना चाहिए। ये आपका कंफर्मेशन होता है कि आपको रियल बनना है, आप रियल होने चाहिए। तो जब भी आप कंफर्मेशन के लिए आते हैं कि ये मेरा सामने वाला ट्विन फ्लेम है या नहीं है, या मेरा सोलमेट है या नहीं है, तो वो एनर्जी देखकर ही आपको कंफर्मेशन मिलता है। आपकी एनर्जी चेक करके, उनकी भी एनर्जी चेक करके, और आपकी जो भी डिवाइन टाइमिंग होता है जहाँ पर आप मिले होते हो, जो आपकी ये सब कुछ एनर्जी आपके सामने वाले हीलर, आपके टैरो कार्ड रीडर जो आपकी एनर्जी देखकर आपके कार्ड से आपको बताते हैं, तो ये सब कुछ आपकी ही एनर्जी होती है जो आपका कंफर्मेशन करवाती है और आपको कंफर्मेशन दिया जाता है। तो उसमें से ही इम्पोर्टेंट सवाल जो हमेशा मुझे पूछा जाता है सेशन में कि मैम, सामने वाला हमारा रियल ट्विन फ्लेम है, ये हम कैसे जानें। तो उसका जवाब भी मैं देना चाहूँगी ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल पाए। आप अपने रियल ट्विन फ्लेम को कभी भी अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल सकते हो, चाहे उसके लिए आप लाख कोशिश करें। आप उन्हें अपने माइंड से, अपने दिल से नहीं निकाल सकते हो, और उनकी एनर्जी आपको 24 घंटे आपको महसूस होती रहेगी, उनकी प्रेजेंस आपको हर पल फील होती रहेगी। परंतु ये जानना भी आपके लिए इस जर्नी में ज़रूरी होता है कि सामने वाला हमारा रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो ये हम कैसे पता करें। तो उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आप आध्यात्मिक स्तर पर अपनी ग्रोथ करने लगते हो। फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और मेंटली आप अपने आप को बैलेंस करने लगते हो, और इन तीनों चीज़ों पर आप अपना काम करने लगते हो, और आपका कनेक्शन यूनिवर्स से, डिवाइन से और एंजल्स के साथ स्ट्रांग बनने लगता है, और आप अपनी कमजोरियों पर काम करके अपने आप को स्ट्रांग बनाने लगते हो। और ये सारी बातें जब आप कर रहे होते हो तो उसमें आपकी ग्रोथ भी होने लगती है, और आप कमज़ोर होने के बजाय स्ट्रांग बनते जाते हो, और अपनी ब्लॉकेजेस को आप सुधारने लगते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो सामने वाला 100% आपका रियल ट्विन फ्लेम है। परंतु जिस कनेक्शन में आपकी एनर्जी ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही है, और आपके अंदर के ब्लॉकेजेस रिमूव होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आप ईर्ष्या से, द्वेष से और स्वार्थी भावना से भरे जा रहे हो, तो ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन है। इसको आपको गिव अप करना है और अपने आप को खुद के ऊपर काम करना है, ताकि आप अपनी ग्रोथ कर पाओ और अपने आप को संतुलित बनाकर आप उस पर्सन तक पहुंच पाओ जो आपका रियल ट्विन फ्लेम है, और जो आपका रियल ट्रू लव है, जो आपकी इस कनेक्शन में ग्रोथ कराएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। उसके लिए आपको धैर्य की, शांति की और शक्ति की ज़रूरत होती है। रियल ट्विन फ्लेम मिलना, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि आपका इस जर्नी में रियल ट्विन फ्लेम बनना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप रियल हीरो बन सको, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रियल ट्विन फ्लेम बन सको। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि आप अपने आप को रियल बनाते हो। रियल ट्विन फ्लेम मिलना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका रियल बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब भी आप रियल ट्विन फ्लेम के फॉर्म में आते हो, आपको आपका रियल ट्विन फ्लेम भी मिल जाता है। इसीलिए आप जब अपने रियल फॉर्म में आने लगते हो तो आपके सामने वाले पर्सन में भी बदलाव होने लगते हैं, और उनकी एनर्जी भी चेंज होने लगती है। तो ये कब होता है? जब आप अपनी एनर्जी को ग्रो करते हो, जब आप अपने आप को संतुलित करते हो, तो जो आपका सामने वाला आपका ट्विन है उसके अंदर भी आप चेंजेस देखने लगते हो। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर काम करना होता है, चाहे आपका ट्विन आपके सामने हो या आपका सोलमेट हो, या चाहे आपका कार्मिक भी क्यों ना हो। परंतु जब आप अपनी ग्रोथ करने लगते हो, अपनी आत्मा की ग्रोथ करने लगते हो, तो सामने वाले चाहे कोई भी एनर्जी हो वो बदलने लगती है, और वो आपके साथ जुड़ने लगती है,
और वो आपके साथ आपको सपोर्ट करने लगती है और इसी को हम रीयूनियन कहते हैं। और जब सामने वाली एनर्जी आपको सपोर्ट करने लगती है तब आपकी शक्ति दुगनी बन जाती है और आपका 3D प्लेन पर भी रीयूनियन हो जाता है। तो इसीलिए ही आपको अपने आप पर काम करना होता है। तो आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है और अभी आप कन्फ्यूजन में और डाउट की एनर्जी में नहीं है और सामने वाला चाहे कोई भी हो, आपको उसको बदलने की क्षमता अपने अंदर पैदा करनी होती है और इस जर्नी में आपकी जीत ही होती है। इसीलिए फेथ रखिए, विश्वास रखिए और विश्वास के साथ ही आगे बढ़िए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।